अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 28 जुलाई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 2 सफ़र 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। पार्लियामेंट के जारी मानसून सेशन के दरमियान ताकत दिखाने के इक़दाम में भारतीय जनता पार्टी ने इत्तेहादी जमातों के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से आज मुलाकात की है, जो बड़े कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए का हिस्सा है। बीजेपी ने दरख्वास्त की है कि एनडीए के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट आज सुबह यानी पीर की सुबह 10 बजे पार्लियामेंट के मकर दवार में मौजूद रहें। लोकसभा आज पीर को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर हिंदुस्तान के फौजी रद्दअमल ऑपरेशन सिंदूर पर खुसूसी बहस कर रही है। हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन के सरकर्दा रहनुमाओं के दरमियान पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर एक शोला बयान बहस पार्लियामेंट में हो रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आज पीर की अलग सुबह एक मंदिर में भगदड़ मचने से 2 अकीदतमंदों की जान चली गई, जबकि 29 दीगर जख्मी हो गए। यह वाक़या हैदरगढ़ इलाके के अवसनेश्वर महादेव मंदिर में एक मजहबी रस्म के दौरान पेश आया, जब मंदिर के अहाते में बिजली का झटका लगने से खौफ व हरास फैल गया। भगदड़ आज पीर की अलग सुबह जब सावन के तीसरे पीर को जलाभिषेक के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा हुए थे, जब हादसा पेश आया। यह दिन खास तौर पर लॉर्डशिप की इबादत के लिए मुक़द्दस समझा जाता है। नोएडा एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के संबोली में आज पीर की सुबह बिहार के बदनाम जमाना मुजरिम डब्ल्यू यादव को एक इनकाउंटर में मार डाला। डब्ल्यू यादव के खिलाफ बिहार में 24 से ज्यादा संगीन मुजरिमाना मुकदमा दर्ज है और वो एक इश्तिहारी मुजरिम है जिसके सर पर 50,000 रुपए का इनाम था। डब्ल्यू यादव असल में बिहार के बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाने के तहत गांडावल गांव का रहने वाला था। वो गुज़श्ता 1.5 दहाई से जराइम की दुनिया में सरगर्म था और बेगूसराय के मुजरिमों की फहरिस्त में इसका नाम सरफहरिस्त था। डब्ल्यू यादव के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, लूट, भत्ताखोरी, गैर कानूनी असला रखने, गवाहों पर हमला और अगवा जैसे कुल 24 संगीन मुजरिमाना मुकदमात दर्ज है। इनमें से 22 केस सिर्फ बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना इलाके में दर्ज है। इसके अलावा बलिया उत्तर प्रदेश में एक और, मुंगेर बिहार में एक और केस दर्ज है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज पीर को बाराबंकी मंदिर में भगदड़ पर अपने दुख का इजहार किया, जिसके नतीजे में 2 लोगों की मौत हो गई और गमजदा खानदानों से अपनी ताज़ियत का इजहार किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया को फौरी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन करने की भी हिदायत जारी की। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ इलाके में वाक़ अवसनेश्वर महादेव मंदिर में आज पीर की अलग सुबह भगदड़ मचने से 2 अकीदतमंदों की मौत हो गई, जबकि 29 दीगर जख्मी हैं। बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर खान के घर अचानक 25 आईपीएस अफसरान के पहुंचने से इनके मदाहों में सनसनी फैल गई। ये अफसरान एक बस और पुलिस की कई जीपों में सवार थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है, ताहम यह वाज़ेह नहीं हो सका है कि आईपीएस अफसरान के अचानक आमिर खान के घर पहुंचने की क्या वजह थी। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा गया कि पुलिस अफसरान की गाड़ियां आमिर खान की रिहाइशगाह से निकल रही है। वीडियो कई सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर हुए हैं, जिसके बाद आमिर खान के मदाहों में तशवीश पाई जा रही है। अलबत्ता कुछ इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अफसरान अदाकार के घर किसी पार्टी में शिरकत के लिए पहुंचे थे। कुछ ने इसको हाल ही में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर की कामयाबी और इससे मुताल्लिक मुमकिन जश्न से जोड़ने की कोशिश की। रियासत उत्तराखंड में हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में इतवार को भगदड़ मचने से 8 अफराद और कम से कम 35 अकीदतमंद जख्मी हो गए। भगदड़ मंदिर की तरफ जाने वाली सड़कों की सीढ़ियों पर मची। इसकी मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही है। कोई कह रहा है कि सीढ़ियों पर करंट फैलने की अफवाह की वजह से भीड़ में खौफ व हरास फैल गया, जिसके नतीजे में भगदड़ मच गई, और किसी ने दावा किया है कि शदीद भीड़ में एक अकीदतमंद फिसल कर गिर गया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। यह वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया जब सावन के महीने की वजह से हरिद्वार के बेशतर मंदिरों में अकीदतमंदों की जबरदस्त भीड़ मौजूद है। रियासत मध्य प्रदेश के एक किसान को जारी किया गया आमदनी का सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसकी बुनियाद पर इसे हिंदुस्तान का सबसे गरीब आदमी करार दिया जा रहा है। सर्टिफिकेट के यूं मंजर-ए-आम पर आने और मजाक का मौजू बनने के बाद हुकूमत के हुक्काम ने सफाई पेश की है कि सालाना आमदनी के खाने में 3 रुपये गलती से टाइप हो गए। ये मामला सतना जिले की कोटी तहसील में आने वाले न्याय गाँव का है। गाँव के किसान राम सौरभ 45 साल को इंतजामिया ने आमदनी का जो सर्टिफिकेट 22 जुलाई को जारी किया है, इसमें यह गलती पाई गई है। दिलचस्प बात यह है कि तहसीलदार सौरभ देवदी ने भी सर्टिफिकेट को देखे बगैर इस पर दस्तखत कर दिए। सर्टिफिकेट में सिर्फ 3 रुपये टाइप हो गया, जिससे इन्हें हिंदुस्तान का सबसे गरीब आदमी करार दिया जा रहा है।
बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को बीजेपी की हुकूमतों में बांग्लादेशी के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत आने के बाद बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पर झुग्गी और झोपड़ियों में बुलडोजर चलाकर हजारों अफराद को बेघर कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी इन्हीं मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। हरियाणा, राजस्थान और दीगर मुकदमात पर बंगाली और आसामी बोलने वाले मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर सादा कपड़ों में मलबूस लोग बड़े पैमाने पर उठाकर नामालूम मुकामात पर ले जा रहे हैं। राजस्थान में मालदा से मजदूरी के लिए गए 19 साल आमिर शेख को पुलिस ने दस्तावेजात होने के बावजूद 3 माह तक हिरासत में रखा, फिर बीएसएफ के हवाले कर दिया, जिसने जेसीबी मशीन के जरिए आमिर को बॉर्डर के तरफ बांग्लादेश में फेंक दिया। बांग्लादेश में आमिर शेख का वीडियो वायरल होने के बाद इसके अहले खाना को पता चला वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी मुतअद्दिद मिसालें सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली व साबिक वज़ीर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन रिजवी ने कांवड़ यात्रियों पर दिए गए बयान पर तनाज़ा खड़ा हो जाने के बाद माफी मांग ली। इनका कहना है कि वो कांवड़ यात्रियों का बहुत एहतराम करते हैं और ये यात्रा एक आस्था का मौजू है। उन्होंने अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा कि 27,000 स्कूल बंद हो गए और हजारों गरीब बच्चे तालीम से महरूम हो गए। वो इसी मौजू पर खिताब कर रहे थे, मगर इनकी जबान फिसल कर इनके बयान से किसी को तकलीफ पहुंची है, तो इसलिए वो माजरत चाहते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने इस दर्द को भी बयान किया कि मुस्लिम लीडर होने की वजह से इनके बयान को गैर जरूरी तोल दिया जा रहा है। दिल्ली के दरियागंज इलाके में महिंद्रा एसयूवी शोरूम के बाहर फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती और इजरायली मजालिम के खिलाफ इंडियन पीपुल इन सॉलिडरिटी फलस्तीन और बीडीएस इंडिया के ज़ेर एहतमाम एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे का मकसद महिंद्रा कंपनी के इजरायली जंगी साजो सामान बनाने वाली कंपनियों से ताल्लुकात को बेनकाब करना था। इस मौके पर मुजाहिरीन अपने हाथों में एहतजाजी नारों वाली तख्तियां थामकर फलक शगाफ नारे लगा रहे थे। इस दौरान उन्होंने पैम्फलेट भी तकसीम किए। पोस्टर्स और फन पारों के जरिए अवाम को आगाह किया कि किस तरह महिंद्रा कंपनी इजराइल के साथ कारोबारी रिश्तों के जरिए फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में बिलवास्ता शरीक है। IPSP के रुकन प्रिया मवाद ने बताया कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने 2018 में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की, जबकि महिंद्रा एयर स्ट्रक्चर्स ने 2017 में इजरायली दिफाई कंपनी सिस्टम के साथ शराकतदारी शुरू की। हाल ही में अगस्त 2024 में महिंद्रा ने इजरायली कंपनी ट्रिक्स लिमिटेड के साथ मुआहदा किया, जो फलस्तीनियों पर जारी मजालिम के दौरान किया गया। मुजाहरे के दौरान खिताब करते हुए एक कारकुन ने कहा कि गाजा में 60,000 से ज्यादा बेगुनाह अफराद मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की है। इजराइल ने इमदादी सामान की फराहमी रोककर भूख को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और 1000 से ज्यादा फलस्तीनी IDF की फायरिंग से जाँ बाग हो चुके हैं, जब वो इमदाद के इंतजार में खड़े थे। मुजाहिरीन के मुताबिक मुजाहरा पुरअमन तरीके से जारी था, लेकिन जैसे ही एहतजाज का इख्तिताम फलस्तीन जिंदाबाद के नारों से हुआ, पुलिस ने मुबैना तौर पर संगी अनासिर के दबाव में आकर मुजाहिरीन को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। मुतअद्दिद मर्द व ख़वातीन मुजाहिरीन को दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन और दीगर मुकामात से गिरफ्तार करके दरियागंज थाने मुंतकिल कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्राबाबू नायडू 5 रोज़ा दौरे पर सिंगापुर पहुंचे और पहले दिन उन्होंने कई सनतकारों से मुलाकात की। सिंगापुर में मुकीम तेलुगु बाशिंदों के इजलास से खिताब किया। चंद्राबाबू नायडू के हमरा वज़ीरा नारा लोकेश, भरत पी नारायणा और आला ओहदेदार मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश में सरमायाकारी के लिए सिंगापुर के इदारों को मदऊ करने 5 रोज़ा दौरा तय किया गया। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश में सरमायाकारी के बेहतर मौके के बारे में प्रेजेंटेशन के जरिए सनतकारों को तरगीब दे रहे हैं। तेलुगु बाशिंदों के इजलास से खिताब में चंद्राबाबू नायडू ने सिंगापुर के स्कूलों में तेलुगु के बतौर सेकेंड लैंग्वेज तालीम के हुसूल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तेलुगु अवाम को अपनी जबान के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देना चाहिए और जबान से वाबस्तगी जरूरी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक सदर और मुमताज साइंसदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इनकी बरसी के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया के जरिए पैगाम देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अब्दुल कलाम ने अपनी पूरी जिंदगी कौम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी और वो इल्म, सादगी और हुब्बुल वतन की अलामत थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर कलाम न सिर्फ एक अजीम साइंसदान और भारत रत्न हासिल करने वाले शख्सियत थे, बल्कि मुल्क के नौजवानों और तलबा के लिए रहनुमा और तहरीक का जरिया भी थे। रियासत तेलंगाना में महकमा मौसमियात ने बेशतर अजला में आइंदा 3 दिन तक बारिश की पेशकशी की, जबकि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आज दिन के अलावा रात के औकात में मौसम खुश्क रहने की पेशकशी के साथ कहा कि आज शहर के आसमान पर सूरज नमोदार हो रहा है और मौसम मामूल के मुताबिक होने का इम्कान है। जबकि तेलंगाना के कई अजला बशमुल राजन्ना, सरसला, जगतियाल, निजामाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, कमरमभीम, आदिलाबाद और करीमनगर के इलाकों में आइंदा 3 दिन तक बारिश का इम्कान है। बताया जा रहा है कि खलीज बंगाल में हवा के दबाव में
कमी के नतीजे में मौसमी तब्दीली के असरात न सिर्फ तेलंगाना के अजला पर बल्कि पड़ोसी आंध्र प्रदेश पर भी मरतब होने लगे हैं और आंध्र प्रदेश के मुतअद्दिद अजला में भी आइंदा 3 दिन के दौरान बारिश का इम्कान है। मोमर और माजूर शहरियों के लिए हैदराबाद जिला कलेक्ट्रेट में सहूलत फराहम की जा रही है। जो मोमर शहरी प्रजावानी में शिरकत नहीं कर सकते वो अब व्हाट्सएप के जरिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मोमर और माजूर शहरियों को राहत देते हुए कलेक्टर डी हरिचंदना ने व्हाट्सएप खिदमत शुरू करने का फैसला किया है ताकि वो प्रजावानी के तहत दरख्वास्त रवाना कर सकें। प्रजावानी हर पीर को हैदराबाद कलेक्ट्रेट में मुनक्किद होता है। अब मोमर व माजूर शहरी व्हाट्सएप नंबर 7416687878 पर दरख्वास्त भेज सकते हैं। स्टाफ इन्हें डाउनलोड करेंगे, खुसूसी पोर्टल में रजिस्टर किया जाएगा और एक ID नंबर भी दिया जाएगा। दरख्वास्त गुजार को इसकी इत्तला दी जाएगी और कार्रवाई के बाद भी मुतलक किया जाएगा। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर झील और दोनों ज़खायर आब में पानी की आमद का सिलसिला कम हो गया है। इतवार को बारिश थम जाने के बाद से इन ज़खायर आब में पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शहर और अतराफ इकनाफ के इलाकों में ज़बरदस्त बारिश की वजह से हुसैन सागर, हिमायत सागर और उस्मान सागर में पानी की आमद की वजह से ज़खायर आब की सतह में इजाफा देखा गया था। हुकूमत आबरसानी की जानिब से इन ज़खायर आब में पानी की सतह पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। अहदेदारों ने बताया कि आज से बारिश का सिलसिला थमने की वजह से इन ज़खायर आब में पानी की सतह कम होने लगी है। आज सुबह 6 बजे उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की आमद कम हो गई है और इस वक्त उस्मान सागर की सतह 1782 फीट और हिमायत सागर की 1761 फीट है। दोनों ज़खायर आब में उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फीट है जबकि हिमायत सागर की 1763 फीट है। इसी तरह हुसैन सागर में भी पानी की आमद का सिलसिला रुक गया है। तेलंगाना के नायब वज़ीर-ए-आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने सैलाब की सूरत-ए-हाल और फलाही इक़दामात पर अजला, खम्मम और कुत्तागुरम के अहदेदारों व अवामी नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। जायज़ा इजलास में चौकसी, हंगामी रद्द-ए-अमल के मैकेनिज़्म, राहत के इक़दामात और मुतासरा इलाकों व तबक़ात के लिए फलाही स्कीमात पर अमल पर तवज्जो दी गई। वज़रा वी श्रीहरि, टी नागेश्वर राव और पी श्रीनिवास रेड्डी ने मुकामी अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और अहदेदारों के साथ इस जायज़ा इजलास में शिरकत की। भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम के इंचार्ज वज़ीर के तौर पर श्रीहरि को मुक़र्रर करने की सताइश करते हुए कहा कि मुकामी हुक्मरानी में निचली सतह के इनके तजुर्बे से इलाके की तरक्की का फ़ायदा होगा। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि दरियाए गोदावरी में सैलाब की सूरत-ए-हाल मामूल के मुताबिक है और ताहाल खतरे का कोई इंतबा जारी नहीं किया गया। ताहम उन्होंने मुकम्मल तौर पर तैयारी की ज़रूरत पर जोर दिया। गाज़ा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इजरायली जारियत में महिंद्रा कंपनी की हिस्सेदारी के खिलाफ इंडियन पीपुल इन सॉलिडरिटी विद फ़लस्तीन तंजीम की जानिब से आज हैदराबाद के नाचाराम में महिंद्रा आउटलेट के रूबरू एक धरना मुनज़्ज़म किया गया। तंजीम ने आज मुल्क गेट सतह पर महिंद्रा कंपनी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया था। महिंद्रा कंपनी फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम में बराबर की हिस्सेदार है। एहतजाजियों ने इसराइल की मदद करने वाली कंपनियों के बाइकआउट, इन पर तहदीदात और कंपनियों में सरमाया की निकासी का मुतालबा किया। हैदराबाद के अलावा दिल्ली, मुंबई, पुणे, रोहतक, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, पटना और दीगर शहरों में महिंद्रा कंपनी के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। गोशा महल के मलऊन रुकन असम्बली राजा सिंह ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है कि वो भारतीय जनता पार्टी में दोबारा शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ये कहते हुए कि पार्टी से इनका इस्तीफा एक सोचा समझा फैसला था। राजा सिंह ने गर्दिश करने वाले इन दावों की तरदीद की है कि इसने कारकुनों की एक टीम रियासती व पार्टी दफ्तर भेजी है ताकि इनके दोबारा दाखिले को आसान बनाया जा सके। मलून राजा सिंह ने जोर देकर कहा है कि मेरे इस्तीफे के पीछे कोई साजिश नहीं है। मैं पार्टी क़यादत को इन लोगों के बारे में मुतला करना चाहता था जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। पार्टी के लिए लाखों बीजेपी कारकुनों ने अपनी जानें कुर्बान की है। मलून राजा सिंह ने तेलंगाना में पार्टी के मुस्तकबिल के बारे में अपने नजरिए पर जोर देते हुए कहा, अगर बीजेपी को तेलंगाना में इख्तिदार में आना है तो इसे एक लड़ाके की जरूरत है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैंप आज 28 जुलाई 2025 को रात 8:30 बजे से इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मुल्क व बैरून मुल्क में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मांग को देखते हुए इदारे सियासत ने इसकी पहल की है। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स में इदारे सियासत की जानिब से चलाए जा रहे कोर्सेस में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन, ChatGPT, जेमिनी, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करें। आज रात 28 जुलाई शाम 8:30 बजे से इदारे सियासत में फ्री बूट कैंप का आगाज अमल में लाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481
9393876978।